कि नीतीश कुमार निशांत को उत्तराधिकारी बनाने नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी 25 सीट नहीं ला सकते हैं। वह परिस्थितियां बिल्कुल सत्य थी और आज भी मैं इस दावे के साथ कह रहा हूं आपको कि 25 क्या 20 सीट लाने लायक नीतीश बाबू नहीं थे। नीतीश बाबू अपने भी चुनाव जीतने लायक नहीं थे और नीतीश बाबू और भाजपा ने चोरी करके मोटरसाइकिल बीच में ले लिया। आप मोटरसाइकिल से रेस में जा रहे हैं और हम पैदल रेस में जा रहे हैं, तो कौन पहुंचेगा पहले भाई? मोटरसाइकिल कहने का मतलब। देखिए, बिहार की राजनीति में कुछ भूचाल मचा है। ये भूचाल जो है मुख्यमंत्री के बेटे निशांत की एंट्री पर है। लेकिन सवाल ये है कि निशांत की एंट्री हो रही है तो वहीं कुछ दिनों पहले जो है चर्चाएं थी कि प्रशांत किशोर जो है निशांत के जगह नीतीश के उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन किस तरीके से प्रशांत किशोर अब नई पार्टी बनाकर जो है आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ जनस्वराज के नेता पूर्व विधान पार्षद रामबली चंद्रवंशी जी हैं। पहले प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कहा जाता था, अब निशांत की एंट्री हो रही है। देखिए, अभी भी मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पर, जितना हम नीतीश कुमार जी को जानते हैं, कि यह नीतीश कुमार जी कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा उत्तराधिकारी निशांत कुमार हो। अगर ऐसा जिस दिन हुआ उस दिन नीतीश कुमार के मिट्टी पलीत हो जाएगी। नीतीश कुमार जितना जीवन में उन्होंने कमाई है वह सारी कमाई चौपट हो जाएगी। इसलिए मैं अभी भी बहुत दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी को जितना मैं परखा हूं, देखा हूं, समझा हूं, उस हिसाब से नीतीश जी का उत्तराधिकारी निशांत जी कभी नहीं हो सकता। कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी में तो उनको किसी पे विश्वास नहीं है। संजय झा हो, आरसीपी सिंह की हाल क्या हुई आप भी जानते हैं। अब वो अलग बात है, लेकिन कोई ना कोई जगह भरेगा, ये बात सही है। नीतीश कुमार जी का उम्र हो गया, आप यादाश्त भी कमज़ोर हो गई है और भी सारी कुछ बीमारियां भी है। लेकिन नीतीश जी के उत्तराधिकारी नीतीश जी के निशांत जी उनके लड़के नहीं हो सकते हैं, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसीलिए दबे जुबान से कोई बोल नहीं रहा है और जो पोस्टर दिख रहे हैं, लगाए जा रहे हैं या होर्डिंग, वह कोई अधिकृत व्यक्ति या वैसा व्यक्ति नहीं है जो विश्वसनीय हो। संजय झा ने कहा कि निशांत आएंगे। निशांत आएंगे, राजनीति में आ सकते हैं, कोई दूसरे पोस्ट पर आ सकते हैं, लेकिन राजनीति में नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में नहीं आएंगे, कोई महत्वपूर्ण पद पर नहीं आएंगे। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसलिए पहले ही आपकी बात को मैं खारिज करता हूं कि नीतीश कुमार निशांत को उत्तराधिकारी बनाने नहीं जा रहे हैं। एक सवाल और चल रही है कि क्या प्रशांत किशोर अब कांग्रेस के साथ जाने वाले हैं? देखिए, ये तो राजनीति में संभावनाओं का खेल है। कांग्रेस के साथ जाएं या लोजपा के साथ भविष्य में जाएं या कोई और संभावनाओं को देखें, यह तो विचारणीय विषय है। ये तो कोलिशन इरा चल रहा है, जब बड़े बड़े पार्टियां जो कहती है, दावा करती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, वह भी कोलिशन करने के लिए छोटी छोटी पार्टियों से मजबूर होती है। तब प्रशांत किशोर और जनसुराज को अगर किसी सेकुलर फोर्सेज से अगर समझौता करना पड़े तो निश्चित रूप से कर सकती है। आप लोग जो दावा कर रहे थे कि इतनी ज़्यादा मतों से जीतेंगे, आप लोग के तो कई जगहों पे खाते भी नहीं खुले। अब देखिए, हम लोग जब दावा कर रहे थे, इस दावा में कितनी सच्चाई थी कि सारे राजनीतिक दलों के होश उड़े हुए थे। जितने बड़े दल थे सबके होश उड़े हुए थे और उन दलों की ओर से यह प्रयास किया जा रहा था कि हम ये जनसुराज का और प्रशांत किशोर का काट कैसे जुड़े। जिस परिस्थितियों में प्रशांत किशोर ने कहा था कि नीतीश कुमार जी 25 सीट नहीं ला सकते हैं, वह परिस्थितियां बिल्कुल सत्य थी और आज भी मैं इस दावे के साथ कह रहा हूं आपको कि 25 क्या 20 सीट लाने लायक नीतीश बाबू नहीं थे। नीतीश बाबू अपने भी चुनाव जीतने लायक नहीं थे। नीतीश बाबू को चैलेंज किया गया था कि जिस तरह से उन्होंने 20 वर्षों में कोई चुनाव नहीं लड़ी है, आज भी उनको अगर दम है तो कहीं से चुनाव लड़े, वहीं से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते हैं। प्रशांत की खिल्ली उड़ गई। जिन नेताओं पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे वो तो भारी बहुमत। आप अब सुन लीजिए, अब उस समय हम लोग सब पैदल चल रहे थे। नीतीश बाबू भी पैदल थे, हम भी पैदल थे और अन्य दल के लोग पैदल थे और नीतीश बाबू और भाजपा ने चोरी करके मोटरसाइकिल बीच में ले लिया। आप मोटरसाइकिल से रेस में जा रहे हैं और हम पैदल रेस में जा रहे हैं, तो कौन पहुंचेगा पहले भाई? मोटरसाइकिल कहने का मतलब हुआ कि इन्होंने डाका डाला
इन्होंने सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया, इन्होंने चुनाव मशीनरी का दुरुपयोग किया। पहली बार 1,34,00,000 महिलाओं को ये 10-10 हज़ार रुपये बांटे गए। यही सब ना मैं मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूँ कि जब हम पैदल चल रहे थे तो नीतीश बाबू भी पैदल चलते। चुनाव आयोग का है कि काहे ने कंप्लेन की? तो चुनाव आयोग तो भाजपा के चंगुल में है। आज चुनाव आयोग जिस तरह से एक्ट कर रहा है ज्ञानेश गुप्ता जी, देखिएगा कि अमित शाह जी को दोनों पैर पकड़े हुए, तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग कितना स्वतंत्र है। इसलिए जब इस तरह की चीज़ें होगी तो आज ये जो मैंडेट है मतलब 243 में 202 का, वो बिल्कुल फर्जी है। और यह चीज़ें आपको अगले 6 महीना के अंदर दिखाई पड़ने लगेगा कि यह सरकार चलने वाली नहीं है। यह सरकार जो है अपने फर्जी तरीके से आई है और फर्जी तरीके से नाश होगा इसका। चलिए अंतिम सवाल ले ले। अति पिछड़ा का नेता आप हैं रामबली चंद्रवंशी जी, अब किसके साथ जा रहे हैं? चर्चा हो रही है कि आप नए आश्रय की तलाश में हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी देखिए जनसुराज के साथ हम थे, अभी भी हैं। अभी हमारी जल्दीबाजी तो कुछ है नहीं, क्योंकि सत्ता के साथ तो हमको जाना नहीं है। सत्ता के साथ मतलब कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के साथ तो हमें जाना नहीं है। तो हमको जब उनके साथ नहीं जाना है, बिल्कुल डिटर्मिन्ड है, तय है, तो फिर हमको जल्दीबाजी क्या रहेगी। तो हम इसलिए अपना वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि जहां अभी हैं वहां हमारी क्या संभावनाएं बनती है, पार्टी की क्या संभावनाएं बनती है। अगर वहां संभावनाएं बिल्कुल छीन हो जाएगी हमारा या पार्टी का, तब फिर हम कहीं राजनीतिक दलों में जाने की बात सोचेंगे। चलिए, तमाम बातों को सुन रहे थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।